मैं अचानक डर से पसीने पसीने हो गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि घर के अंदर कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। दरअसल मैं झोपड़ी में नग्गा नाच करने जा रहा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरी नजर जमीन पर पड़े खून से सने दांतों पर गई और तभी एक काली परछाई चुपचाप मेरे पीछे आ खड़ी हुई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही डरकर मैं बाहर भाग गया। मुझे लगा कि अंदर कोई आवारा आदमी है, इसलिए मैंने अपने कुत्ते से उसे डराने की कोशिश की और धमकाया कि अगर वह नहीं गया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं हिला। मजबूरी में मैंने कुत्ते की जंजीर खोल दी, बिना ये सोचे कि यही फैसला सबसे भारी पड़ेगा। जैसे ही कुत्ता अंदर घुसा, उसकी दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठी और अगले ही पल दरवाजा खुला। कुत्ते का कांटा हुआ सिर बाहर फेंक दिया गया। ये देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और घर के अंदर भागकर दराज से एक छोटा चाकू उठा लिया। तभी शोर सुनकर मेरे दादा आ गए। बिना कुछ समझे मुझे डांटना शुरू कर दिया। मजबूर होकर मैंने सारी सच्चाई बता दी। दादा ने कुत्ते को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो हथियार लेकर झोपड़ी के बाहर पहुंचे और जमीन पर पड़े कुत्ते के सिर को देखकर उनका खून खोल उठा। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, पर अंदर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पोतों ने रोके के बावजूद वे गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। मेरा दादा अलग ही लेवल का बंदा था। कुछ ही देर बाद अंदर से वही दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो दादा घायल हालत में दिखे, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें बचाने आगे बढ़ा, उन्हें भी अंदर खींच लिया गया। अब डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मैंने तुरंत लकड़ी से दरवाजा अटका दिया और कुत्ते की जंजीर से कसकर बांध दिया ताकि अंदर की चीज बाहर ना आ सके। तभी दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा और मुझे समझ आ गया कि दादा अब नहीं रहे। दादा दानिश भाई के फैन थे और उसी के पास चले गए। मैं अंदर गया। खुद को संभालने के लिए मैंने बियर पी और पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं डर गया क्योंकि मैं नाबालिग था और मुझे फिर से अनाथालय भेज दिया जाता। मैंने दरवाजा और मजबूती से बंद कर दिया और पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह मैं एक बेसबॉल बैट लेकर फिर से उस झोपड़ी की तरफ गया और इस बार मैंने सच्चाई देखी। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक खतरनाक वैम्पायर था।